కేజ్రీవాల్ మమతా బెనర్జీ భేటీ అయ్యారు. ప్రస్తుతం కేజ్రీవాల్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां ये ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी के एमएलएज को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको तोड़ लेते हैं और उनकी सरकार गिरा के बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। तीसरा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां कानून का गलत इस्तेमाल करके गवर्नर के जरिए ऑर्डिनेंस पास करके ये तरह तरह से उस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने देते। हमने वेस्ट बंगाल में भी देखा गवर्नर कैसे तंग कर रहे हैं, हमने वहां भी देखा, पंजाब में भी देख रहे हैं, पूरे तमिलनाडु में देख रहे हैं, तेलंगाना में देख रहे हैं किस तरह से गवर्नर तंग कर रहे हैं। और अब दिल्ली के अंदर इन्होंने जो किया वो तो बिल्कुल ही जनतंत्र के खिलाफ है। देश की जनता को ये देख के अब इस अहंकारी सरकार को हटाना चाहिए। तो एक तो मैं दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि राज्यसभा के अंदर इन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, और मैं समझता हूँ कि अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। और मैं अब भगवंत मान जी को रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ममता दीदी, मैं पहली बार बंगाल में आया हूँ और इतना इन्होंने हमें मान सम्मान दिया और उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका नाम ही तो मान है। थैंक यू। और सेंट्रल हॉल में बहुत बार मिलते रहे। लोकसभा में जब मैं था तो बहुत से गलत जो बिल आते थे उनका मिलके तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलके हम उसका विरोध करते रहे, वेल में भी जाते रहे और हम बहुत से बिलों को वापस भी करवाते रहे। और जिस कमेटी का मैं मेंबर था उसके चेयरमैन जो थे सुदीप जी वो उनके चेयरमैन थे। तो एफसीआई और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो बंगाल और पंजाब का बहुत जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है। आज़ादी का संघर्ष जब चलता था तो बंगाल और पंजाब आपस में शेर आजम भगत सिंह भी लाहौर से सीधा कोलकाता आते थे और यहाँ से उनके जो जितने भी आज़ादी के परवाने थे उनके साथ मीटिंगें चलती थी। अभी भी पंजाब से बहुत बड़ा नाता है क्योंकि बहुत भारी संख्या में पंजाबी जो हैं वो बंगाल में रहते हैं। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, दूसरे बिजनेस हैं। तो जैसा कि अरविंद जी ने बताया, ये लोकतंत्र को अपने पक्ष में करने के लिए कोई भी तरीका अपनाने लगे हैं सेंटर सरकार वाले। यहाँ तक कि मेरी 117 में से 92 एमएलए, बहुत बड़ा मैंडेट है, फिर भी मुझे अपने बजट सेशन को जो है चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है कि राज्यपाल रोक नहीं सकता, बजट सेशन चलना चाहिए। इस लेवल तक हमें तंग करते हैं। तो अगर दिल्ली में भी तंग करते हैं, अभी स्टालिन जी की हमारे पास चिट्ठी आई कि हमारे बिल नहीं पास हो रहे। केरला के जो चीफ मिनिस्टर उनकी चिट्ठी आई कि पास नहीं होने दे रहे, 2-2 साल से जो है वो बिल पड़े हैं गवर्नर हाउस में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके सामने, अगर 30-31 गवर्नर और एक प्रधानमंत्री ने देश चलाना है तो करोड़ों अरबों रुपया चुनाव पे क्यों खर्च रहे हैं? 30-31 गवर्नर और एक प्रधानमंत्री चला लें मुल्क को, देश को। फिर लोकतंत्र का अभी बाहर जाके विदेशों में जाके ये लोकतंत्र का बहुत ढिंढोरा पीटते हैं कि देश सबसे बड़ा बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो जाके देखते हैं कि किसी को काम नहीं करने देते। अगर आप इलेक्शन नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीत जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसा किया, कर्नाटक में भी ऐसा किया था और गोवा में भी ऐसा किया था। दिल्ली में मतलब एलजी मीन्स गवर्नमेंट, ऐसा इस लेवल तक की वर्डिंग जो है लोकसभा में पास करवाई है, एलजी मीन्स गवर्नमेंट। तो फिर आप इलेक्शन जो होती है, जो करोड़ों लोग इलेक्शन में जो लाइनों में लग के अपने पसंदीदा एमएलए, विधायक और मुख्यमंत्री को चुनते हैं, तो वो उनके लिए वो किसके लिए वोटिंग कर रहे हैं? तो ये मजाक बना रखा है डेमोक्रेसी का। तो ममता दीदी का बहुत धन्यवाद इसलिए भी कि इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जीती हैं, सफलतापूर्वक लड़ाइयाँ लड़ी हैं इन्होंने। चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो सीबीआई की रेड्स का मामला हो, चाहे ईडी का मामला हो। तो हम लोग इकट्ठे होकर देश को बचाने का सवाल